Hi, we have our very own Jaskiran Chopra ma'am. Ma'am, very good evening to you. आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं आज. Good evening and thank you. जी, आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे. Absolutely. बिल्कुल. अच्छा, मैंने जसकिरण मैम के बारे में सभी को इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन मैं जितना आपके बारे में बोलूँ उतना कम है. मैं सभी को बताऊं, जसकिरण मैम इज द यंगेस्ट पर्सन इन आवर ग्रुप फ्रॉम हार्ट. मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, विजय सूरी फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी हाल ही में हुआ और जो हम एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं, 2 दिन का फेस्टिवल होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विजय सूरी फेस्टिवल अपने आप में ही उस हस्ती के बारे में है जो नाम से ही बहुत कुछ कह देता है. बिल्कुल. ये उस आर्टिस्ट के बारे में है जिसने शायद सालों पहले एक कला का पेड़ लगाया था और जी. जिसकी महक, जिस पे फूल आने शुरू हुए और जिसकी महक अभी तक उतनी ही ताजा है जब उन्होंने उस पेड़ को लगाया था. और बहुत खूबसूरत. एक कलाकार की यही खासियत होती है कि वो अपनी ऐसी छाप छोड़ के जाता है कि वो रहे या ना रहे, उसकी महक कला क्षेत्र में फैलती रहती है. और यही विजय सूरी जी के बारे में है और उन्हीं को समर्पित होता है ये हमारा विजय सूरी फेस्टिवल, जो हम वार्षिक उत्सव के रूप में करते हैं. और अभी हाल ही में हमने इस साल भी मनाया अपना 11th विजय सूरी फेस्टिवल जी. और बहुत सक्सेसफुल था. और बिल्कुल. साल दर साल ये अच्छा होता जा रहा है. हम्म. और इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि इसमें रूबरू थिएटर परफॉर्म नहीं करता है. बिल्कुल. बिल्कुल. जी. ठीक है, क्योंकि विजय सूरी फेस्टिवल का मतलब है बाकी टीम्स को प्रमोट करना. जी. रूबरू तो वैसे ही इतना परफॉर्मेंस करता है कि इसमें हमें सॉरी हाँ. ये मोबाइल की दुनिया ऐसी ही होती है, कोई बात नहीं. कभी खुद कुछ भी कर जाती है. मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो गया होगा ये. जी. जी. ठीक है. तो इसमें हमने इस बारी जैसे 5 टीम्स को इनवाइट किया था और जी. उनके पास इतनी कम अवधि थी अपना टैलेंट दिखाने के लिए, सिर्फ 20 जी. मिनट. जी. 20 मिनट. हम्म. और उन टीम्स को इतना मालूम था कि 20 मिनट में अगर हम कुछ कॉमेडी दिखाएंगे तो शायद ऑडियंस एंजॉय करेगी. बिल्कुल. एंड ईच एंड एवरी प्ले वाज लाइक एक नंबर आगे ही था. और विजय 100%. सूरी फेस्टिवल में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती है, कुछ डिस्टिंग्विश गेस्ट भी बुलाए जाते हैं जी. जिसको जी. खूब सम्मानित किया जाता है. और पिछले साल से एक नया स्टेप लिया है रूबरू ने. 3 एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं हम. जी हाँ, एक्सीलेंस अवार्ड, विजय सूरी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड. इसी फेस्टिवल में हम 3 एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं. जी. और वो उनको दिए जाते हैं जो किसी भी फील्ड में, बीट डायरेक्शन, बीट एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, म्यूजिक, और जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया होता है अपने फील्ड में. और आपको मालूम है थिएटर से जुड़े लोगों को दुनिया को पहचान बनानी पड़ती है खुद की. जो थिएटर के बिल्कुल. आर्टिस्ट होते हैं, फील्ड वालों को सब जानते हैं, लेकिन बिल्कुल. थिएटर वालों को अपनी पहचान बनानी पड़ती है. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. और आपने ये जो आर्ट के बारे में बोला, जो आपने श्री विजय सूरी जी के बारे में कहा कि आर्ट लोगों के पास रह जाता है और बिल्कुल. लोग अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कला को ही याद करते हैं. ये बिल्कुल. बहुत खूबसूरत बात है. अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस साल फेस्टिवल में आपने कुछ डिफरेंट, कुछ नया देखा जो पिछले सालों से होता रहा है विजय सूरी थिएटर फेस्टिवल में, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस? बिल्कुल. बिल्कुल. हम हर किसी को परख रहे थे. जी. जी. पिछले साल हमने टीम्स को दिया था 30 मिनट का टाइम. जी. जी. इस बार हमने दिया 20 मिनट का टाइम. आपने कहा अगले बार हम 10 मिनट का टाइम भी हाँ, देंगे. वो सब 15 मिनट का कर देंगे. देखिए, जी. रियल टैलेंट तो
जैसे डायलॉग्स का होता है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कि कम से कम वर्ड्स में अपना डायलॉग्स बोले जाए, ऐसे ही किसी सब्जेक्ट को कहने के लिए अगर अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत लंबी ड्यूरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो 20 मिनट में ही पूरा वो दिखा देते हैं। तो इस साल मेजर एक तो चेंज ये था, बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे बड़ा चेंज ये था। और इस साल शायद सारे प्लेज ही इतने अच्छे थे, 100% मतलब सारे ये प्लेस फर्क था। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था, हाँ इट वाज रियली गुड, इट हाँ वाज रियली गुड, लेकिन कहीं हाँ ना कहीं कोई 17-20 का फर्क रह गया था, या 18-20 का। इस बार जो था वो 19.5-20 का। हाँ बिल्कुल। ठीक है जो ना। तो वो जजेस के लिए भी काफी डिफिकल्ट रहा होगा बहुत, कि किसको वो अवार्ड दे। बिल्कुल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अच्छा, एब्सोल्युटली। मेरा और अगला सवाल ये रहा कि ये जो थिएटर फेस्टिवल्स होती हैं मैम, वो थिएटर को जिंदा रखने का कितना योगदान देती है, वो क्या भूमिका निभाती है? ऐसी फेस्टिवल्स जो होती हैं सबको हम साथ में लेके चलते हैं। बहुत योगदान देती हैं। देखिए, जब हम परफॉर्मेंस करते हैं उसमें टिकट लगती है, जी ठीक जी जी है, कहीं 500 की, 400 की, 300 की, बड़े हॉल में होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। जब जी। फेस्टिवल्स किए जाते हैं और एंट्री फ्री रखी जाती है, तो बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग आते हम्म, हैं जो एक्चुअल थिएटर लवर्स होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, उनको लगता है अरे टिकट लेके तो फिल्म देखेंगे, थिएटर नहीं देखेंगे। जब एंट्री फ्री होती है तो वो लोग भी आते हैं, जी हाँ आते जी हैं हाँ ना। हाँ तो हाँ वो बिल्कुल। उनको उनको वो इम्पैक्ट पता लगता है, जो कट रीशूट के बजाय जो लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो शायद उसमें से हमको बहुत सारे नए ऑडियंस मिल जाते हैं, नए एक्टर्स मिल जाते हैं, जी इंस्पायरिंग, मतलब बहुत फायदा होता है इनका। और ऐसे लोगों को जिनको हम अवार्ड देते हैं, जो ना जाने कब से अपने अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल। लोगों को पता लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे आई फेस्टिवल थिंक मैम। होने बहुत जी जरूरी, ऐसे फेस्टिवल होने बहुत जरूरी हाँ। होते हैं। और हैट्स ऑफ टू थिएटर में रूबरू, हाँ हैट्स ऑफ टू रूबरू थिएटर, जी जो 11 साल से इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि थिएटर में रिकग्निशन मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उतना मिलता है नहीं जितना वो डिजर्व करते हैं। वुड से कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, एंड आई थिंक वी शुड नो मोर अबाउट थिएटर आर्टिस्ट एज वेल। अच्छा, इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि रूबरू थिएटर ग्रुप आपने कहा 11 साल से हम फेस्टिवल्स और शोज पे शोज कर रहे हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप बाकी के थिएटर ग्रुप से कैसे अलग है, और बहुत उस इस ग्रुप अलग है, की खासियत क्या है? बहुत अलग है। जी आप ये देखिए, रूबरू थिएटर एक ऑफिस की तरह काम नहीं करता है। जी यहाँ पे आपको डेली जाके अटेंडेंस लगानी है, रीडिंग भी करनी हाँ है, तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना है। एक सिंपल रीडिंग चल रही है और आपको वहाँ प्रेजेंट होना है। अब जी गर्मी है, बारिश हम्म है, पैसा खर्चते आने जाने पे, और जाके रीडिंग रीडिंग करके आ जाते हैं। रूबरू हम्म, थिएटर ने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि बिल्कुल हम, बिल्कुल। रूबरू थिएटर ऑनलाइन अपने प्लेस को तैयार करता है, एक्टर्स हम्म, को बड़ा कंफर्ट लेवल मिलता है उससे, जी वो अपने घर से ही रीडिंग करते हैं। और जब शो बिल्कुल शेड्यूल हो जाता है, हम्म तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ऑफलाइन रिहर्सल्स हो जाती हैं। और तब तक हर 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 किरदार अपने आप में रीडिंग में इतना पक्का हो चुका होता है कि सिर्फ ब्लॉकिंग और एंट्री एग्जिट पे काम करना पड़ता है, और हाँ एक्टर्स की केमिस्ट्री पे, दैट्स इट, जी दैट्स जी इट। तो रूबरू थिएटर टाइम वेस्ट नहीं करता है, बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। डालता है, हाँ प्रेशर नहीं डालता है, हाँ परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर नहीं डालता आपके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत लोग थिएटर शायद नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अलग जगह बिजी रहते हैं, वो उनके पास कमिटमेंट्स होती हैं प्रायरली। एब्सोल्युटली। जी और रूबरू थिएटर में एक और बात है, हर एज के एक्टर हैं, जी कोई जी 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 एज बार बिल्कुल नहीं है, कोई बिल्कुल एज बिल्कुल। बार नहीं है। देखिए ना, कई कईयों का बड़ा वो रहता है कि भैया आप तो 30 से ऊपर हो गए, तो अब आपको कौन सा रोल देंगे। ठीक है, अभी हाँ आप तो 18 के हैं, आपको कौन सा रोल देंगे। हाँ तो रूबरू थिएटर के पास 18 से लेके और 72 ईयर्स तक जी। अब एक्टर्स है, 73।
मैं अब 73। तो मैं अपने ये जी वाला जवाब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं छोटे रोल करती हूँ, रूबरू थिएटर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल दिए हैं, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। रोल दिए हैं। तो रूबरू थिएटर आर्टिस्ट की वैल्यू करता है, जी एज बिल्कुल। को नीचे रख के आर्ट की वैल्यू करता है, बिल्कुल। टाइम की वैल्यू करता है आर्टिस्ट के। आई थिंक कहीं पे भी वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी जो होता है, आप कितना टाइम दे रहे हो और उसके हिसाब से कितना काम हो रहा है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रूबरू में ये चीज खासियत है कि आप टाइम देते हैं एंड इफेक्टिवली। अच्छा, कोई कह रहे हैं कि यू डोंट लुक लाइक 72। कोई भी लेडी अपनी एज छुपाती नहीं है, कम करके बताती है। मैं तो बिल्कुल एक्चुअल एज बता रही हूँ अपने। एक्चुअली ये अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जी। इफ आई डोंट लुक 72 ना, हम्म। क्रेडिट गोज टू स्टेज। राइट राइट, इसी से मेरा अगला सवाल भी आता है मैम, हाँ, कि थिएटर एक इंसान की लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, एंड व्हाट्स द रोल ऑफ थिएटर एंड स्टेज। वो क्या भूमिका निभाती है एक इंसान की लाइफ में? देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि थिएटर या फिल्म के लिए एक्टिंग आना, अच्छी पर्सनैलिटी होना काफी है। अच्छा। मतलब ये दो चीजें हैं। हम्म। तो आपके पास अच्छी आवाज है, आप थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है, तो चलिए जी हम तो एक्टर बनेंगे। नो जी। सॉरी, जब आप इस फील्ड में जाते हैं, स्पेशली थिएटर में, हम्म। जब आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, हम्म। जहां से आपको क्रिटिसिज्म भी एकदम मिलता है और एप्रिसिएशन भी एकदम मिलती है, जी ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। आप इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाते हैं स्टेज के ऊपर, इतना हम्म। कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं स्टेज के ऊपर, जो कैमरा नहीं देता है, 100%। जो बिल्कुल। कैमरा आपको वो नहीं देता है। थिएटर आपको 30 फीट की छूट देता है, ठीक है, आपको हाथ पैर चलाने की वो करता है। तो थिएटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होती है। ट्रू। आपको ट्रू। टीम वर्क में बहुत ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीम्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, आपको एम्पैथी सिखाता है आपको थिएटर। और थिएटर आप देखिए, सॉरी मैं अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे रखना भूल गई थी। कोई आई बात एम नहीं, कोई सॉरी, बात अब मैं इन नहीं। बिटवीन नहीं करूंगी, हम्म। दैट इज माय फॉल्ट। तो थिएटर आपको एक पैशनेट बनाता है बंदा। जैसे बिल्कुल। लोग सुबह उठ के योगा करते हैं, हाँ जी। लोग सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, उनके लिए मेडिटेशन करते हैं, तो थिएटर भी एक मेडिटेशन है। एब्सोल्युटली। मेडिटेशन है थिएटर। तो ये आपको आपकी जिंदगी के इतने पहलुओं से इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। और आपको आपका पोस्चर ठीक करता है, आपके एक्सप्रेशन ठीक करता है, आपकी लैंग्वेज ठीक करता है। देखिए लैंग्वेज सबसे जरूरी, हाँ, जो हम अलग अलग हमारे रीजन ग्रुप से में लोग आते हैं, खासियत ये है। देखिए हाँ। मैं पंजाब जी। से आती हूँ, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी हाँ, से जैसे मैं आता है, बंगाली कोई हूँ। कश्मीर से आता हम्म। है, कोई बंगाल हम्म। बंगाल से आता है। जी जी तो जी। उनका अपना अपना एक हाँ। उसमें होता है जी कि भाई वो कुछ ना कुछ आता है, लेकिन एज यू जॉइन द थिएटर आप बिल्कुल। बिल्कुल न्यूट्रल लैंग्वेज पे आ जाते हैं। 100%। हमेशा। आप तलफ्फुज तलफ्फुज पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जैसे गलत को नहीं बोलते, आप गलत बोलना शुरू कर देते गलत। हैं, ठीक गलत। है ना। हम्म। तो गालिब। गालिब, तो जो हम वैसे जब पूरी जिंदगी बोलते हैं तो हमको लगता ही नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत बिल्कुल। गलत ही बोलते रहते हैं। और हमको फूल दे दो, फूल दे दो, हम खुद को फूल बना रहे होते हैं फूल बोल के, जी जी। जबकि इस फूल। हम्म। तो थिएटर में मैंने जो बोला है शायद कुछ पॉइंट्स रह भी गए हों, लेकिन इतनी सारी चीजें थिएटर सिखाता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा बोला थिएटर के बारे में। एंड आई थिंक आप सही कह रहे हैं, हम थिएटर के बारे में जितना बात करें उतना कम है। और एब्सोल्युटली। मैं एक बात आपसे और एक खास। कहना चाहूंगी जी बिफोर बिल्कुल आई बिल्कुल। फॉरगेट। हाँ। विजय सूर्य फेस्टिवल में एक और बहुत अच्छी बात होती है, मतलब जी दो पेड़ विजय सूर्य जी ने लगाया, उसके उसके एक फूल के साथ हम काम कर रहे थे, काजल सूर्य जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ काजल सूरी जी भी हैं हाँ, जो कि वो यहाँ बहुत ऑडियंस में। जिन्होंने जिन्होंने बहुत बचपन से इस दुनिया को महसूस किया जी है, ठीक जी है। वो सिर्फ एक्टर ही नहीं है, वो डायरेक्टर भी हैं, वो राइटर भी हैं,
वो डिजाइन भी करती हैं। एंड टॉप ऑफ दैट उनकी कोशिश ये रहती है कि विजय सूरी फेस्टिवल में हर साल वो साहित्य जगत को एक अपनी पुस्तक दें। बिल्कुल और वो बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है कि हम उस दिन उनकी पुस्तक का विमोचन भी करते हैं। तो बिल्कुल। एक अच्छी पुस्तक, चाहे वो काव्य संग्रह होता है, चाहे वो कहानी संग्रह हो जाएगा, चाहे कुछ है। और रूबरू थिएटर, एक और बात में सबसे अलग है, आपको मैं बताऊं। अब मेरे जी को धीरे धीरे कुछ बातें याद आती जा रही बिल्कुल, हैं प्लीज कि बताइए। मोस्टली लोग डिपेंड करते हैं, कॉमेडी पे करते हैं, किसी पे करते हैं। हम्म। रूबरू थिएटर के पास सर सारे ही शेड्स हैं। एब्सोल्युटली। फैमिली ड्रामा, हम्म। कॉमेडी, डांस ड्रामा, म्यूजिकल। और डांसिस तो रूबरू थिएटर के ग्रुप की जान होते हैं। 100% हमारे जो ग्रुप में हैं काफी टैलेंटेड लोग हैं जो डांस करवाते हैं, कोरियोग्राफी करवाते हैं। नीरज जो हमारे साथ अभी अ, यहाँ ऑडियंस में भी हैं, हम्म। तो नीरज जी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो एक हाय बोल दीजिए सभी को। और आपने बिल्कुल अच्छा, एकदम सही कहा आपने कि काजल मैम की खासियत यही है कि वो सबको एक साथ जोड़ के रखती हैं और एफर्टलेसली जोड़ के रखती हैं, वो सबसे बड़ी बात एब्सोल्युटली, होती है। और एब्सोल्युटली, सबको एब्सोल्युटली। इक्वल और वो बहुत अपॉर्चुनिटी देती वो है। जी और वो बहुत जरूरी होता है एक प्रॉपर वर्क एटमॉस्फेयर के लिए, जी। कि सब लोग रिलैक्स होके काम कर सकें। किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, काम का प्रेशर तो होता है, जब आपने लाइव परफॉर्म करना होता है, देना होता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है, बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है। हम्म। बट एट द सेम टाइम बहुत छूट भी मिलती है आर्टिस्ट लोगों को कि वो अपनी कन्वीनियंस से आते हैं, जाते हैं। हम्म। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट हमारा जाता है स्टेज के ऊपर, वो शायद एक्सीलेंट होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। आप हमारी पहली गेस्ट रही। और मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये पूछूंगा कि अगर अगली साल हम फेस्टिवल जब भी करेंगे तो उसमें आप क्या डिफरेंट और कुछ नया क्या देखना चाहेंगे, एज अ रूल्स और समथिंग लाइक दैट। देखो, हाँ। बड़ी बड़े दिल से फेस्टिवल किया जाता है, जी बहुत सम्मान से फेस्टिवल किया जाता है, जी। और बहुत अच्छे से सबको सम्मानित किया जाता है। मैं बिल्कुल। अगले अगले साल ये चाहूंगी कि रूबरू इस फेस्टिवल को कुछ लार्ज स्केल पे करें। अगर ऊपर आपके वाले मुंह ने, में घी शक्कर। हाँ, कि हम उसको कुछ और बड़े जी। उसमें करें, बड़ी स्टेज पे करें, ताकि हाँ और लोगों तक रूबरू की पहुंच हो सके, विजय जी। सूरी के नाम को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, और बिल्कुल। लोगों को पता लगना चाहिए कि किसको डेडिकेट कर रहे हैं हम और कौन थे वो। जी हाँ, और कल भी शो है काजल जी। कल शो है हमारा, और एक सच, एलटीजी में, एलटीजी में। और शाम परसों शो है। 6 बजे। और परसों भी है हिंदी भवन में। नहीं नहीं, शाम को 4 बजे है, कल हमारा 4 बजे है एलटीजी में, और एक सच। और एक सच। और हाँ परसों हमारा हिंदी भवन गाजियाबाद में है। जी हम वही शो रिपीट कर रहे हैं, और एक सच, शाम को 6:30 बजे। जी। बिल्कुल। तो जो लोग ग्रुप के अलावा लाइव को सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए, देखिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ कॉमेडी होती है, कॉमेडी में इमोशंस भी बहुत होती हैं। तो आइए, उन इमोशंस को फील कीजिए और एक्टर्स का उत्साह बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। एंड इसी के साथ आज का पहला एपिसोड हम समाप्त करेंगे रूबरू का। इस जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, क्या कहूंगी, मैं तो सबसे बड़ी हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल मैम, रूबरू, हमेशा आप बनाई सबसे रखिए। पहले रूबरू के हाँ लिए, काजल सूरी जी के जी लिए, सब जी। एक्टर्स के लिए, ताकि सब लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, और रूबरू थिएटर ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दर्शकों को देता रहे। और विजय सूरी फेस्टिवल जो मैंने बोला है, हम कुछ बड़े स्केल पे करें इसको। Absolutely, we all will. We all will. यस। All right. Thank थैंक यू। you so much, Jaskiran ma'am. Thank you, everyone, all of you.
जितने भी लोग हमारे साथ बने रहे, थैंक्स और नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रूबरू में मिलते हैं। थैंक्स एंड फॉर हैविंग मी, और सबको थैंक्स फॉर बियरिंग मी। इट्स अ प्लेजर। थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी यस, मच, थैंक ओके। यू, थैंक यू।